हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम टू लाइव एजुकेशन और मेरा नाम है कमल। अपन सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ कर रहे थे। ये सीरीज़ नंबर 2 सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। तो चलो डिस्कस करते हैं जल्दी से फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का क्यूब डिवाइडेड 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 to 5 इक्वल है और 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो चलो देखते हैं यार। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहले डिवाइड का साइन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और क्या करेंगे, जो 25 जो है 25 का स्क्वायर ये 5 के क्यूब के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 का क्यूब अपॉन 25 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यही तो होगा। और ये मल्टीप्लाई बाय 1 to 5, ठीक है। वैसे यार ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, जब एग्जाम में करो तो ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। आप सिर्फ ये लिखो 5 का क्यूब अपॉन 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? तो देखो मेरे जो कुछ स्टूडेंट है ना वो सॉल्व करने जाते हैं। वो 5 के क्यूब को पहले 125 लिखते हैं, 25 के स्क्वायर को 625 लिखते हैं, फिर इसको काटा पीटी मचाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग तरीका, समझ रहे हो। तो सही तरीका क्या होगा? देखो मैं 5 का क्यूब है, इसका मतलब 5 कितनी बार है स्टूडेंट? 3 बार। तो मैं इसको सिंपली 3 बार लिख देता हूँ, क्लियर है। और 25 का स्क्वायर है, इसका मतलब 25 कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर 25 को भी 2 टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये 1 to 5। स्टूडेंट ऐसे करने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन देखो कितनी ईजी हो गई। देखो ये कितना हो गया? 5, ये 5 और 5 25। तो इस 25 से ये 25 कट गया, ठीक है ना। अगर आप ये देखो तो ये देखो 5 से 25 से ये 5 टाइम कट गया, 25 पंजे 125, यही तो होता है स्टूडेंट। और ये देखो 5 और 5 ये कितना हो गया? 25। तो इसका मतलब यहाँ पर ये डायरेक्टली आ गया 25 और ये 5 की पावर x तो है ही, ठीक है ना। x है, समझ रहे हो। x से कुछ याद आता है क्या आपको? है ना, बस वही सब याद नहीं करना है ना। जल्दी से देखो अब 25 की पावर है 5 की पावर x। तो फिर अब क्या करना है यार? x की जगह ऐसा कुछ रखूं कि 25 आ जाए। तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 5 की पावर 2 होता है 25। इसका मतलब मैं x की जगह 2 रख दूं, x की जगह 2 रख दूं तो काम बन जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना भाई साहब? ये कह रहा है कि यार ऐसा कुछ है 55 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 30 और आपको क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये है। तो यार बड़ा फटाफट से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यही तो सीखा है अपन ने, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? जो 5 है वो 6 के नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा ना स्टूडेंट। और ये मल्टीप्लाई बाय 55 तो मैं ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ, और ये माइनस 30, ठीक है। तो अब देखो अब क्या क्या साइन बचे? अब मल्टीप्लाई और माइनस का बचा है। तो क्या बोर्ड मास ने क्या बोला कि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। इसका मतलब पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो ये 5 से जो 5 है वो 55 को 11 टाइम काट रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये 11 6 जा 11 6 66 होते हैं, ठीक है ना। तो ये 66 माइनस के 30, क्लियर है स्टूडेंट। और ये कितना हो जाएगा? ये सिंपली जाएगा 66 में से 30 गए तो 36। समझ गए किसका आंकड़ा? 36 का, ठीक है ना। तो अब ये देखो मैं इसको x मान लेता हूँ यार। x से अपनी क्या बहुत घनिष्ठ मित्रता है ना। हम x को भुला के भी नहीं भुला पा रहे, ठीक है ना। x बार बार आ ही जाता है ज़िंदगी में। तो ये देखो x है ना। अब मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि 36 आ जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अगर मैं x की जगह -6 रख दूं, x की जगह -6, तो -6 का स्क्वायर, इसका मतलब -6 को 2 बार लिखना है। तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, ठीक है। और 6 और 6 हो जाएगा 36। इसका मतलब मैं x की जगह अगर -2 x की जगह -6 रखूं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे इसको, अरे यार x स्क्वायर की वैल्यू 36 तो x की वैल्यू 6,
और 6 ढूंढना शुरू कर देते हैं, और बाप रे 6 तो है ही नहीं, है ना। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है और -6 भी सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। आ रही है बात समझ में? इसलिए इसका आंसर -36 भी सही होगा, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 250 ऑफ, ओहो ऑफ आ गया है ना, ऑफ 22% है प्लस 460 ऑफ, मतलब का, हिंदी में से का भी बोलते हैं, ठीक है ना, का है स्टूडेंट, ठीक है, का हिंदी में का करके आएगा। तो क्या है 35%, तो हमें इसका 22% निकालना है और इसका किसका 460 का 35% निकालना है। तो चलो करते हैं यार, कैसे? देखो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। परसेंट जब भी आए ना तो आप उसे 1/100 समझ ही लें। और ऑफ मतलब मैंने आपको बता दिया का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब देखो, हमें पहले ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ 250 गुणा 22, और परसेंट को बोलूँगा मैं /100। इसी तरीके से ये हो जाएगा स्टूडेंट 460 और ये 35, है ना। मैं थोड़ा सा इसको ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है। तो अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे यार? बहुत ज़्यादा इजी है। 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। ये 5 से 2 बार कट रहा है, ये 5 से 25 बार कट रहा है, और ये जो 22 है ये 2 से 11 बार कट रहा है। तो यहाँ पर 5 और 11 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 55, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे यार, यहाँ पर इन दोनों को काट देते हैं। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से 2 बार और ये 5 से 7 बार, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अभी ये जो 2 बचा है ये 46 को काट देगा कितनी बार? 23 टाइम, ठीक है। और 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना जाएगा? 3 7 21, और ये जाएगा तो यहाँ पर 3 दूनी 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा 6, ये जाएगा 11 और ये जाएगा 2, तो 216 इसका राइट आंसर होगा। 216 का है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 गुणा 16 भाग 5 -58.8, इसका आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले आप बता दो, आंख मीच के भी आप ये चीज़ बोल सकते हो कि सर सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इस भाईले को तो मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, और ये नीचे आ गया इस तरीके से 16/5, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -58.8। क्लियर है? तो अब क्या करें भाई? अब क्या करना पड़ेगा? कुछ कैलकुलेशन कट रही है। देखो 5 से तो ये कट नहीं रहा है, तो इसलिए आप ऐसा मत करो, ठीक है ना, कि पहले इसको इससे काटो फिर इससे मल्टीप्लाई करो। ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इतनी कैलकुलेशन में फंसना नहीं है। तो हम पहले इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे? अब मेरे कुछ बच्चे बताए ऐसे करना शुरू कर देंगे। अक्सर 6 चौक 24, 2 6 तिया 18 और 2 20, और ऐसे करके अनर्थ कर देंगे। बस स्टूडेंट यही तो नहीं करना है। मुझे एक बात बताओ, क्या 16 का टेबल नहीं आता है क्या आपको? जब 16 का पहाड़ा आता है तो फिर क्यों इतनी तकलीफ लेना? 16 चौक 64 होते हैं भाई, इसका मतलब 4 तो आएगा और 6 जाएगा हासिल का। इसी तरीके से 16 तिया 48, और 48 में 6 जोड़े तो ये हो गए 54, है ना। बस यही सब टाइम बचाना है यार एग्ज़ाम में। अब यहाँ से इसे सिंपली कट कर देते हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 10, है ना, ये 50 बार जा रहा है, फिर इसके बाद इधर 4 है, और ये जाएगा यहाँ से 8.8, ठीक है, क्लियर। और ये हो जाएगा -58.8, है ना, ठीक है ना। मैं इसको वापस से लिखता हूँ एक बार, ये कट हो जाएगा, कितनी बार गया था ये? 108.8, और ये है -58.8, ठीक है ना। अब इसको माइनस करना है यार, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0,
यहाँ पर भी आ जाएगा 0 और यहाँ पर जाएगा 5। ये पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि एक स्थान छोड़कर पॉइंट। बेसिकली ये 50 आंसर होगा इसका। तो हम ढूंढ लेते हैं 50 किस में है। 50 है ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि 0.6 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से और फिर डिवाइडेड बाय। तो यार जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। तो ये 0.6 मल्टीप्लाई 1.8 और ये डिवाइड में चला जाएगा 0.5 और ये मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दूं, बहुत ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो अब हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है यार। देखो ये पॉइंट हटाना, तो मैं यहाँ नीचे 0 लगा देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कुछ कैलकुलेशन में मज़ा आएगा क्या। तो देखो मज़ा तो खैर इतना कुछ खास आ नहीं रहा है ना, तो रहने देते हैं इसको। अपन सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो कर लो, चलो कर लेते हैं, है ना। मैं इसको काटता हूँ, इसको करता हूँ 9 टाइम और ये हो जाएगा 5 टाइम, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं घटेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 12 को 9 से करेंगे तो 108 आएगा और 108 को 6 से करेंगे तो ये 648 आएगा। इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 648 और नीचे आएगा 25, है ना, 25 आ जाएगा। तो अब इसे सिंपली डिवाइड कर लो यार, कट जाएगा तो बहुत इजी है। तो 25 दूनी तो आएगा, देखो 25 दूनी 50, ठीक है ना, और हासिल के जाएंगे यहाँ पर 14। तो अब ये देखो इसका मतलब 2 तो आएगा कंफर्म। तो देखो या तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन 99% केस में हमेशा इनमें से एक ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको फास्ट करना है तो इनमें से एक ऑप्शन लगा सकते हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, 14 है। तो यहाँ पर हम किसके देख लो अब यार, देखो 25 चौक 100 होते हैं और 25 पंजे 125 होते हैं, क्योंकि 25 छिंग तो 150 होगा, 150 जाएगा नहीं, 25 पंजे पे ही रुकना पड़ेगा। इसका मतलब देखो लगभग मुझे समझ में आ गया कि यार ये वाला आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप जल्दी से फटाफट इसको आंसर लगा भी सकते हो, ठीक है ना। इसको अगर आगे भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट चलिए देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो ये क्या है, ये डिवाइड में है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, तो मैं 64 की पावर 4 लिख रहा हूँ ऐसा का ऐसे ही, और फिर 8 की पावर 5 ऐसा का ऐसे लिख रहा हूँ, और ये अपॉन में आ जाएगा 512, ठीक है ना। और ये 8 की पावर हो जाएगा, सॉरी 8 है ये, 8 की पावर हो जाएगा x, ठीक है ना। x को हम भूल सकते नहीं ना, x तो आ ही जाता है ज़िंदगी में। तो अब ये देखो अगर आपको हल्का सा पता हो ना, तो 8 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 8 का क्यूब होता है 512। इसका मतलब मैं इस 512 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का क्यूब, ठीक है ना। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में। तो यहाँ से ये देखो ये पावर 3 है, ये पावर 5 है, तो ये पावर 5 और 3 घट जाएगी, और 5 में से 3 गया तो 2। इसका मतलब ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा स्टूडेंट, ऊपर सिर्फ पावर 2 रह जाएगा। इसका मतलब ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है। अब क्या करेंगे यार, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पर ये 64 है, इस 64 को मैं 8 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर भी 64 ही होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे यार, तो अब देखो मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट के बाहर पावर हो और ब्रैकेट के अंदर पावर हो, ब्रैकेट के बाहर पावर हो और ब्रैकेट के अंदर पावर हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर जो 2 और 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगे। इसका मतलब ये टोटल हो जाएगा 8 की पावर 4, ठीक है ना। और ये है 8 की पावर 2, ये तो है 8 की पावर 4 और ये 8 की पावर है 2। तो अब देखो यहाँ पर एक और शानदार प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि जब जब आधार समान हो, इक्वल हो, बेस इक्वल हो, तो जो पावर्स होती है, जो घात होती हैं वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर घात है 4 हो गई और यहाँ पर घात हो गई 2, तो 4 यहाँ पर हो गई, 2 यहाँ पर हो गई, इन दोनों को जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ा तो
6 आएगा स्टूडेंट, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 6 डायरेक्ट। तो ये सब हो जाता है माइंड में, ठीक है ना। इतना सब कुछ कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, ये जो खिचड़ी पका दी ना इतनी सारी, वैसे इन सब की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन समझाने के लिए ये सब लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठें और फटाफट इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो ये सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।